हेलो दोस्तों, ये स्टोरी उनके लिए है जो हर बार अपने भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ये बात सच है कि हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना भी चाहिए, पर वो सब एक लिमिट में होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो अपने आज में जीना ही भूल जाते हैं। आइए चलिए इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। गांव में एक सेठ रहते थे। वे अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे। वह हर रोज पूरा दिन खूब मेहनत करते और अच्छा धन भी कमाते। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और अपनी आज तक की कमाई का हिसाब मांगा। मुनीम ने कहा, मैं आपको आज तक की कमाई का हिसाब करके जल्द ही दे दूंगा। दूसरे ही दिन वो मुनीम सेठ के पास आया और आज तक की कमाई का हिसाब लेकर आया। मुनीम ने सेठ को बताया कि जिस तरह से आज खर्च हो रहा है उस हिसाब से आपने इतना कमा लिया है कि अगर आप आज से कमाना छोड़ भी दें, फिर भी आपकी 5 पीढ़ियां आराम से बैठकर अपना जीवन बिता सकती हैं। ऐसा सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगर हमें भी कुछ ऐसा पता चले तो हम कितने खुश हो जाते। तो फिर सेठ क्यों ना हो। अब सेठ अपनी सफलता से खुश तो था, लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी 5वीं पीढ़ी की चिंता भी हो रही थी। सेठ सोच रहे थे कि मेरी 6वीं पीढ़ी कैसी होगी। अगर मेरी कमाई 5वीं पीढ़ी तक ही खत्म हो जाएगी तो मेरी आने वाली 6वीं पीढ़ी का क्या होगा। सेठ सोचते ही सोचते अपने भविष्य के बारे में इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। सेठ का स्वास्थ्य अपने भविष्य की पीढ़ी की चिंता करने के कारण ही बिगड़ता है। वो अपने भविष्य की पीढ़ी की इतनी चिंता करते हैं कि वो अपना आज में जीना ही भूल जाते हैं। एक दिन ऐसे ही सेठ का दोस्त उनसे मिलने के लिए आता है और सेठ की ये हालत देखकर कहता है कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर आप वैसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मुझे आप जल्दी ही ठीक होने का उपाय बताइए। दोस्त ने कहा, आप एक पंडित को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए और हमारे गांव में जिस बच्चे को आसानी से खाना नहीं मिल पाता, वैसे बच्चे को खाना खाने के लिए आप अपने घर पे बुलाइए। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सेठ ने भी अपने दोस्त की बात मान ली और वो पास में जो पंडित रहते थे उनके घर गए और कहा, आप मेरे घर पर खाना खाने के लिए पधारिए। लेकिन अंदर से पंडित की पत्नी की आवाज आई। पत्नी कहती है, आज तो हमें किसी दूसरे ने खाना खाने के लिए आमंत्रित पहले से किया है, तो फिर हम आज नहीं आ पाएंगे। सेठ ने कहा, अच्छा ठीक है, आप कल मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ सकते हैं। पंडित जी ने कहा, मैं कल की चिंता नहीं करता, मैं अपना कल भगवान के हाथ में छोड़ देता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर सेठ बहुत हैरान हो गया। बाद में सेठ जैसा उनके दोस्त ने बताया था वैसे ही अपने गांव के उस बच्चे के पास जाते हैं जिस बच्चे को आसानी से एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता। सेठ वहां जाकर उस बच्चे को खाना वितरित करते हैं और वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बच्चा बिना कल की चिंता किए अपना आज मजे में जीता है। ये सब देखकर सेठ को समझ आ गया कि कल की चिंता करने से खुद ही का ही नुकसान होता है। अब वो सेठ खुशी खुशी रहने लगा और अपने आज का आनंद लेने लगा और वो जल्दी ही ठीक भी हो गया। हमें कल की चिंता में आज को खराब नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य के लिए धन संचय करते हैं लेकिन वर्तमान में परेशान रहते हैं, जबकि हमें आज को अच्छी तरह से जीना चाहिए। सच तो ये है कि इस दुनिया में कल किसी ने देखा ही नहीं। जो समय बीत गया वो कल था, मतलब वो अतीत होता है। हमारे हाथों में केवल वर्तमान है और कल कुदरत के हाथों में है। इसीलिए सिर्फ वर्तमान में जिएं जो आज है। जब कल जैसी कोई चीज ही नहीं है तो कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती। समय आने पर प्रकृति सभी की जरूरतों को पूरा करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर करना।